बेरोजगारी के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुधवार को लोकनाथ भारती भवन से सुलाखी चौराहे तक स्थानीय नागरिकों के साथ मिलकर कैंडल मार्च निकाला और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बड़ी संख्या में जुटे प्रदर्शनकारियों ने एक स्वर में कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण देश में बेरोजगारी चरम पर है। सपा मुखिया अखिलेश यादव के 9 बजे 9 मिनट तक अंधेरा कर मोमबत्ती और क्रांति की मशाल जलाने के आह्वान पर अतरसुइया में मोबाइल की टॉर्च जलाकर बेरोजगारों को रोजगार देने की मांग करते हुए सपा अल्पसंख्यक सभा के कार्यकर्ता बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन के तत्वाधान में आगामी 14 सितंबर से होने वाले 20 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन चक्का जाम और हड़ताल को लेकर सहरसा जिला ट्रक ऑनर एसोसिएशन के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। ट्रक ऑनर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष नित्यानंद सिंह बिहार सरकार को आगाह करते हुए कहा कि जल्द से जल्द हम लोगों की 20 सूत्री मांगों को संज्ञान मिले। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार सरकार परिवहन विभाग के दमनकारी शोषणकारी नीति चरम पर है, इसलिए हम लोग मजबूर होकर 14 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। प्रेस वार्ता का क्या है मुख्य उद्देश्य? श्रीमान, ये सरकार हमारे प्रति दमनकारी नीति के विरुद्ध में हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। 14 तारीख से चक्का जाम कर रहे हैं। हमारा 20 सूत्री मांग है, जिसमें प्रथम है कि 2019 जो धारा लगाए हैं परिवहन में, उसको वापस लिया जाए और 1988 को लागू किया जाए। माइनिंग में जो हम लोगों को दिक्कत होती है उसको सॉल्व किया जाए और लॉकडाउन पीरियड का सभी चीज को माफ किया जाए। 31 मार्च 2020 से 31 मार्च 2021 तक इसको माफ किया जाए और रोड टैक्स, माइनिंग, फिटनेस, परमिट सभी चीज को माफ किया, आगे बढ़ाया जाए और टैक्स माफ किया जाए। आप लोग का जो अनिश्चितकालीन चक्का जाम है कब होने वाला है? 14 तारीख के 6 बजे सुबह से सर, और जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानेगी, 20 सूत्री मांग नहीं मानेगी, तब तक हम लोग जाम करते रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ नित्यानंद सिंह, मैं ट्रक ऑनर एसोसिएशन सहरसा का अध्यक्ष हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य है बिहार सरकार के और उसके परिवहन विभाग का दमनकारी और शोषणकारी नीति। बिहार सरकार हम लोगों का जो लॉकडाउन पीरियड का टैक्स है उसका टैक्स माफ नहीं किया है। हम लोग उसकी माफी के लिए जो है सो लगातार दबाव बनाए हैं, जबकि भारत सरकार का चिट्ठी आ गया है जो 31 तारीख तक जो है 31 दिसंबर तक सभी का समय विस्तार कर दिया गया है, परंतु बिहार सरकार अभी भी टैक्स में फाइन ले रही है। फिटनेस हर स्टेट में फिटनेस का फाइन माफ कर दिया गया है, बिहार सरकार अभी भी फिटनेस पर फाइन ले रही है। इस प्रकार यह ट्रक मालिकों का शोषण और दोहन कर रही है। कहीं पुल पुलिया नहीं है, कहीं सड़क नहीं है और भ्रष्टाचार परिवहन विभाग में चरम पर है। गाड़ी मालिकों का दोहन शोषण होता है। ओवरलोडिंग के नाम पर जो है तो ट्रक मालिकों का शोषण और दोहन हो रहा है। इन सभी मुद्दों को लेकर 20 सूत्री मांग है हमारा। पुल पुलिया नहीं तो टैक्स नहीं, इसलिए टैक्स के माफी के लिए और विभिन्न मुद्दों को लेकर के हम लोग बिहार सरकार के खिलाफ में आंदोलन कर रहे हैं। क्या आप इस विषय में जिला परिवहन विभाग से आगे बात किए थे? हम लोग जिला परिवहन विभाग से भी बात किए हैं। कल जो है सो एक बैठक थी पटना में, सचिव स्तर, आयुक्त स्तर सीमा त्रिपाठी के संपर्क में हमारे परिवहन विभाग बिहार सरकार, बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन के तत्वाधान में हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। हमारे प्रतिनिधि वहां गए थे, लेकिन यह सिर्फ परिवहन विभाग से ही रिलेटेड नहीं है। पुल पुलिया का मामला पथ निर्माण विभाग से भी रिलेटेड है, रेलवे से भी रिलेटेड है। इसलिए हम लोग उच्च स्तरीय बैठक की मांग कर रहे हैं और माइनिंग से रिलेटेड है। इसलिए सचिव लेवल की बैठक, प्रधान सचिव लेवल की बैठक की मांग किए हैं और 11 तारीख को बैठक होने वाली है। हो सकता है उसमें अगर कोई निर्णय निकल जाए तो ठीक है, नहीं तो हम लोग अनिश्चितकालीन 14 तारीख से चक्का जाम करेंगे। क्या नाम और राज्य क्या नाम आपका? मेरा नाम चांद खान हुआ। मैं सहरसा ट्रक ऑनर एसोसिएशन का महासचिव हूँ और बिहार प्रदेश का उपाध्यक्ष। अगली खबर फतेहपुर से है, जहां फतेहपुर जनपद के किशनपुर नगर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास में हुई अनियमितता का सत्यापन करने के लिए जिलाधिकारी और भाजपा जिलाध्यक्ष समेत जिले के तमाम आलाधिकारी किशनपुर नगर पंचायत पहुंचे और प्रधानमंत्री आवास की जांच की। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष समेत कई लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले नगर पंचायत में एक नाला निर्माण का मुद्दा काफी जोर से उठा था।
जिस पर जिला अधिकारी ने उसे मुद्दे को भी संज्ञान में लेते हुए माप कराकर निर्माण कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं नागा बाबा कुटी के पास बने तुर्की नाला पर मिट्टी पुराई को लेकर भी उनमें रोष व्यक्त किया है और शीघ्र ही सड़क में इंटरलॉकिंग करवाने के लिए कहा गया है। सहरसा जिले के सोनवर्षा राज के रानी सती मंदिर सभागार में महादलित समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। बैठक का मूल उद्देश्य बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए सोनवर्षा विधानसभा क्षेत्र से जदयू के स्थानीय उम्मीदवार प्रमोद सादा के नामों पर मुहर लगाते हुए सोनवर्षा राज प्रखंड क्षेत्र के सभी पंचायत से आए हुए सैकड़ों लोगों ने सोनवर्षा से विधायक उम्मीदवार के तौर पर पार्टी से जदयू महादलित प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष प्रमोद सादा को टिकट देने की मांग की है। प्रमोद जी, इस बार आप भावी उम्मीदवार के तौर पर अपना दावा पेश कर रहे हैं सोनवर्षा विधानसभा में, तो किस नजरिए से इस विधानसभा को आप देखना पसंद करेंगे? सबसे पहले तो आज जो एक महत्वपूर्ण बैठक जो बुलाई गई, यह महादलित समुदाय के लोगों की बैठक है। आप देख ही रहे हैं, इसमें सैकड़ों लोग यहाँ उपस्थित हैं जी। हम सोनवर्षा विधानसभा के इसी मवा उत्तरवाड़ी पंचायत से आते हैं और यहाँ का स्थायी निवासी। हमने लगातार 2005 से जनता दल यू के कार्यकर्ता के रूप में काम करते आ रहे हैं और अभी वर्तमान में जनता दल यू के महादलित प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष हैं। और लगातार हम आज लगभग 4-5 वर्षों से हम यह प्रयासरत हैं, जो हम इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों के नाते हम उम्मीद जताए हुए हैं। जो आदरणीय श्री नीतीश बाबू जो हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 10 साल उन्होंने यहाँ के बाहर के लोगों को प्रत्याशी बनाया, फिर भी हमारे समुदाय के लोगों ने तन मन धन से उनको यहाँ वोट से देकर के जिताने का काम किया। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों का मांग है, जो सोनवर्षा विधानसभा के यदि स्थानीय कोई उम्मीदवार होता है तो निश्चित तौर पर सोनवर्षा में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, रास्ता, इनकी जो अभी जहाँ जहाँ कमी हो रही है वो कमी नहीं होंगे। यह मान सम्मान की बात है। इसलिए सोनवर्षा के लोगों का भी यह मंशा है जो यहाँ से कोई स्थानीय उम्मीदवार चुनाव लड़े। क्या आपको ऐसा लगता है कि विगत 10 वर्षों से आपकी पार्टी जदयू की यहाँ विधायक रहे रत्नेश सादा जी, उन्होंने क्या अपने वादे पे विकास पे खड़ा उतरे अथवा कुछ बाकी रह गया करना जहाँ की आपका फोकस होगा? देखिए, सरकार का जो नीति है, सरकार का जो सिद्धांत है, जो सरकार का काम है, उसमें कोई कहीं से कमी नहीं है। सरकार हर वक्त शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली की व्यवस्था पर काम किए। लेकिन जो यहाँ के माननीय विधायक जी हैं, जिस प्रकार से यहाँ के लोगों को सम्मान देना चाहिए वैसा सम्मान कभी नहीं दिए। लोग कहते हैं कि फील्ड में कि रत्नेश सादा जी जब विगत 10 वर्षों से यहाँ विधानसभा में अपना कुर्सी जमाए हुए हैं, फिर भी जनता के साथ बड़ी विभीषिका आई, इस कोरोना जैसे महामारी आई, लेकिन वो मिलना पसंद नहीं किए। इस पर क्या कहना है आपका? ये तो उनका मर्जी था, वो यहाँ के MLA थे, उनको सोचना चाहिए था, इसके बारे में कुछ नहीं कहा। तो आपका क्या फोकस होगा? विकास, आप जो भावी उम्मीदवार बनने जा रहे हैं, यदि आपको टिकट जदयू नहीं देती है तो फिर क्या आप जो है कदम उठाएंगे? देखिए, हमें पूर्ण विश्वास है, हमारी दल, हम 2 तारीख को अपनी पार्टी में नॉमिनेशन करके आए हैं। हमें उम्मीद है जो अब की बार जनता का भी समर्थन है और नेता का भी समर्थन है, और जो हमारे साथी हैं, जो हमारे दल के कार्यकर्ता हैं, उनका भी समर्थन है। निश्चित तौर पर अब की बार यहाँ से हमको चुनाव लड़ाया जाएगा, यह मुझे विश्वास है, क्योंकि जनता दल यू यह कार्यकर्ता की पार्टी है, कार्यकर्ता की भावना को जानती है। आप जो चुनाव लड़ेंगे, आपकी मुद्दा क्या होगी? क्या आपकी थिंक होगी कि हमको किस मुद्दे पे चुनाव लड़ना है, जनता के बीच जाना है, फोकस करना है? देखिए, जनता को विकास चाहिए, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। जो टूटी फूटी, जो कमी, जो भी विकास होंगे, मैं उनको अवश्य पूरा करने का काम करूंगा। मैं इसी आशा विश्वास के साथ चुनाव मैदान में उतरना चाहता हूँ।